वेलकम टू जस्ट रिव्यू। तो आज हम टॉप 5 बेस्ट मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवीज़ वो है जो आप फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं। काफ़ी धमाकेदार होने वाली वीडियो, तो वीडियो को बिना रोके इसे देखते रहिए। मैं आज आपको बहुत ही अच्छी मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर पहली मूवी है फायर ट्रैक द सिल्वर ड्रैगन। तो ये मूवी फैमिली एडवेंचर होने वाली है। हिंदी में अवेलेबल है। ये आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपको ये हिंदी में देखने को आसानी से मिल जाएगी। ये एक एनिमेशन मूवी है। इसका मतलब है कि यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होती है। ये मूवी आई थी 1 अक्टूबर 2020 को। इस मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं $6.4 मिलियन। ये इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी को 66% लोगों ने लाइक किया 100 में से। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसे है कि इस मूवी के अंदर कई सारे ड्रैगन होते हैं जो कि परेशान हो जाते हैं इंसानों के द्वारा उनके पेड़ों और उनके जंगलों को काट जाने के कारण वह उनके जंगलों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उनके जंगलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और उन पर अपना घर बसा लेते हैं। इनमें से एक ड्रैगन होता है सिल्वर कलर का, जो कि उन सभी ड्रैगनों में से सबसे ज़्यादा होशियार होता है। लेकिन बाकी सारे ड्रैगन उस सिल्वर ड्रैगन को सभी कमज़ोर समझते हैं। फिर वह सोचता है कि अगर हम यहीं पे बैठे रहे तो हम इंसान ढूंढ कर मार देंगे। तो वह एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहाँ पर सभी ड्रैगन अच्छे से खुशी खुशी रह सकते हैं। उस जगह के बारे में उसे कुछ लोगों ने बताया था। फिर क्या वो बस उस जगह की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। उसके साथ में उसकी दोस्त भी जाती है, जो कि मेरे हिसाब से गिलहरी रहती है, पता नहीं वो कौन होता है। फिर उसके बाद में उसे एक ड्रैगन राइडर मिलता है, जो कि असल में एक ड्रैगन राइडर नहीं होता, वो एक चोर होता है। वह बस अपने शहर से निकलने की कोशिश करता है। फिर उसे ये दोनों मिल जाते हैं। वो विश्वास नहीं कर पाता है कि असलियत में कोई ड्रैगन होता है या भी नहीं। बस हमें देखना यही है कि क्या वह उस जगह की तलाश कर पाता है या नहीं कर पाता है, वह उस जगह को ढूंढ पाता है या नहीं, अपने सभी साथियों को वह बचा पाता है इंसानों से या नहीं, या फिर ये सभी ड्रैगन जो है वे इंसानों के हाथों मारे जाते हैं। ये बस हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की अगली मूवी के बारे में। तो हमारी अगली मूवी है टॉम एंड जेरी। आपको पता ही होगा कि ये भी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जो कि आप फैमिली के साथ देख सकते हो। ये आपको पता ही होगा कि ये मूवी टॉम एंड जेरी कार्टून शो पे बेस्ड है। यह मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम पे आसानी से मिल जाएगी। ये मूवी पूरी तरह एनिमेटेड नहीं है। ये मूवी आधी एनिमेटेड और आधी रियल लाइफ बेस्ड है। इस मूवी के अंदर टॉम एंड जेरी दोनों के दोनों अपना पुराना घर छोड़कर न्यूयॉर्क शहर के अंदर आ जाते हैं। उनमें से जो जेरी होता है उसे तो एक होटल के अंदर रहने को मिल जाता है, क्योंकि वह छोटा होता है और वह कहीं से भी घुसकर उसके अंदर रहना चालू कर देता है। लेकिन जो टॉम होता है वह एक आवारा जो बिल्ला होता है, उसे कोई भी अंदर नहीं जाने देता है। इस कारण वह रोडों पर रहता है कुछ दिनों के लिए। तो फिर उन्हें वहाँ पे एक लड़की मिलती है, जो कि उस होटल के अंदर काम करती है, जो कि काम करने के लिए किसी नकली रेज्यूमे की लेकर आई थी। और उस नकली रेज्यूमे के कारण उसे काम मिला था, और उस काम को लेकर उसने बहुत सारी मेहनत की थी। और उस जो मैनेजर होता है उस होटल का, उसने उसे कई सारे होटल की जिम्मेदारियां उसे देती थी, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। फिर उन होटल के स्टाफ में से किसी ने एक जंगली चूहे को देख लिया था, जिसके कारण वह सभी उससे डर गए थे। फिर उस चूहे को भगाने की जिम्मेदारी उस लड़की को मिलती है, जो कि वह बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी उस चूहे को नहीं भगा पाती है। फिर वह थक हार कर बाहर बैठी रहती है। उसके बाद में उसे एक बिल्ला दिखाई देता है। फिर वह सोचती है कि चूहे और बिल्ली की दुश्मनी तो काफ़ी सालों से है, तो वह उस बिल्ले को अपने काम पर रख लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें इस चूहे को भगाना है, जिससे तुम्हें भी यहाँ पर रहने का मौका मिल जाएगा और मेरी नौकरी भी बची रहेगी। उसी दौरान वहाँ पे एक शाही जोड़ा आता है, जो कि अपनी शादी के लिए आता है, और दोनों ही काफ़ी उत्साहित रहते हैं अपनी शादी को लेकर। अब देखना ये होता है कि क्या ये बिल्ला उस चूहे को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है, क्या उस लड़की की नौकरी बची रहती है नहीं। इस मूवी के अंदर काफ़ी कॉमेडी सीन भी है, जो आपको बहुत ही हंसा कर पागल कर देंगे। अगर आप टॉम एंड जेरी कार्टून शो के अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ैन है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। तो अब चलते हैं हमारी लिस्ट की अगली मूवी की तरफ। तो इस लिस्ट के अंदर हमारी अगली मूवी है नाइट बुक्स। ये एक हॉरर मूवी है, जो आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हो। इसके अंदर कोई भी एडल्ट सीन नहीं है। ये नेटफ्लिक्स की मूवी है। ये आपको हिंदी में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 15 सितंबर 2021 को। इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb। इस मूवी को 100 में से 91% लोगों ने लाइक किया। बात करूँ मेरी, तो मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई है। इतने दिनों बाद मुझे काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिली है। इसमें एक एलेक्स नाम का लड़का होता है, जिसे भूतों की कहानियाँ लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वह भूतों की कहानियाँ लिखता है, बहुत सारी वह कहानियाँ लिख चुका होता है। इस भूतों की कहानियों के कारण वह इस एक बड़ी सारी मुसीबत के अंदर फंस जाता है। उसके साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे वह अपनी भूतों की कहानियाँ लिखना बिल्कुल ही छोड़ देता है। फिर एक दिन वह अपनी भूतों की कहानियों को जलाने के लिए निकल जाता है। उसी समय एक उसे चुड़ैल आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर पे चली जाती है। उस चुड़ैल का नाम होता है नताशा, जो कि एक विच होती है। और वो चुड़ैल उसे लेकर अपने घर पे चली जाती है। उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए किस प्रकार से काम आ सकते हो। तो वह बोलता है कि मैं भूतों की कहानियाँ लिखता हूँ, तो मैं आपको भूतों की कहानियाँ लिख के सुना सकता हूँ। वहाँ पे एक यास्मीन नाम की लड़की होती है, जो कि कई सालों से वहाँ पे फंसी हुई होती है। कुछ समय बाद में एलेक्स और यास्मीन आपस में दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पे एक बिल्ली होती है, जो कि उस चुड़ैल की जासूस होती है। उस बिल्ली की खासियत होती है कि वह गायब हो जाती है। एलेक्स और यास्मीन मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी वहाँ से रास्ता नहीं मिल पाता है। वह कई दिनों तक प्रयास करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि वहाँ से निकलने की एक चाबी है, जो कि उस चुड़ैल के पास होती है, लेकिन वह चुड़ैल उस चाबी को वो बिल्कुल भी नहीं देती है।
वो चुड़ैल उन दोनों से काफ़ी सारा काम कराती है, जिसके कारण वो बिल्कुल ही थक जाते हैं। और वह चुड़ैल एलेक्स को बोलती है कि तुम मुझे रोजाना नई नई कहानियाँ लिख कर सुनाओगे, और वो भूतों की कहानियाँ होनी चाहिए और बहुत सारी डरावनी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो चुड़ैल एलेक्स और यास्मीन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इस परेशानी के चलते हुए उन्हें एक बेहोशी की दवा उसके बाद उन्हें बेहोश करने की दवा की रेसिपी मिल जाती है। फिर वे उस दवा को बनाते हैं और उस चुड़ैल को खिला देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अब देखना ये होता है कि क्या वे भागने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। उन्हें भागने से पहले क्या वे चुड़ैल उन्हें रोक लेती है, फिर वो बाहर निकलने के बाद भी कहीं एक नई दुनिया का सामना करते हैं या नहीं। अब पूरी इस पिक्चर को देखने के बाद ही पता लग गया क्या होता है या क्या नहीं। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की अगली मूवी की तरफ। लेट्स गो। तो इस लिस्ट के अंदर हमारी अगली मूवी है द वोल्ट। द वोल्ट एक क्राइम बेस्ड मूवी है, जो कि अगर आपने मनी हाइस्ट देखी होगी तो उसके अंदर किस प्रकार से वो एक बैंक को लूट लेते हैं, वैसे ही ये एक मूवी है जिसके अंदर ये एक पुराने जो हीरे जवाहरात होते हैं उन्हें लूटने का प्रयास करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये लूट पाते हैं या नहीं लूट पाते हैं। इस मूवी का नाम देखा जाए तो द वोल्ट है, लेकिन इस मूवी को द वे डाउन के नाम से भी जाना जा रहा है। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसे आप अपने परिवार वालों के साथ में आराम से देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। यह मूवी का ड्यूरेशन 1 घंटा और 58 मिनट है और इस मूवी को 100 में से 85% लोगों ने लाइक किया है। ये मूवी आई थी 12 सितंबर 2021 को। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है तो अगर आपको उस मूवी का या उस वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। उस वेब सीरीज़ की तरह ही इस मूवी के अंदर भी आपको जो एक चोरी दिखाई गई है जो कि काफ़ी दिमाग से करी गई है। तो प्रोफेसर की तरह ही इस मूवी के अंदर एक आदमी होता है जो कि सभी लोगों को इकट्ठा करता है चोरी करने के लिए, और वह चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं होती है, बहुत ही बड़ी चोरी होती है। वह एक चोरी होती है जो बहुत ही पुराने सिक्कों की चोरी होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खजाना होता है जिसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं। उस हीरे जवाहरात को चुराने के लिए ही एक चाबी की ज़रूरत होती है और ये लोग मिलकर उस चाबी को ही चुराते हैं। वो भी एक बैंक के अंदर पड़ी होती है, लेकिन बैंक वालों को पता नहीं होता कि इस बक्से के अंदर एक चाबी है, जो कि बहुत ही बड़े फ़ायदे की बात है। अब देखना ये है कि इस मूवी के सारे कैरेक्टर आपको कितने अच्छे लगते हैं या नहीं। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी होगी तो आपको ये मूवी भी काफ़ी पसंद आने वाली है। अब देखना ये है कि इस मूवी के अंदर ये सभी लोग मिलकर उस चाबी को चुरा पाते हैं या नहीं चुरा पाते हैं, ये अपने चोरी के करने के अंदर असफल होते हैं। जब हाँ एक बात और, जब ये चोरी करते रहते हैं तो उस समय स्पेन का एक फ़ुटबॉल मैच होता है जो कि काफ़ी रोमांचक मैच होता है, और उस मैच का दौरान ही इस चाबी को चुराने का प्रयास किया जाता है। ये मूवी आपको हिंदी में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन प्राइम पे जाके इस मूवी को देखोगे तो ये मूवी आपको वहाँ पे इंग्लिश के अंदर मिलेगी। तो हमारी लिस्ट के अंदर अगली मूवी है शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। इसका आपको नाम देख के पता लग रहा होगा कि 10 रिंग्स, तो इसके अंदर 10 रिंग्स होती है जो कि उसके शैंग-ची के बाप के पास होती है। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक मूवी है जो कि बहुत ही शानदार मूवी है। ये मूवी एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये मूवी आई थी 2 सितंबर 2021 को। ये मतलब इसका मतलब ये हाल फिलहाल में ये इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी के अंदर मेन एक्टर के अंदर काम कर रहे हैं सिमू लुई, जो कि शैंग-ची का काम कर रहे हैं। इस मूवी के अंदर वोंग भी है। वोंग वही है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में थे। बात करूँ मेरी, तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है। मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई है क्योंकि एक अलग ही टाइप का सुपर हीरो निकाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने। इस मूवी के अंदर जो हीरो होता है, मेरा मतलब है कि जो शैंग-ची होता है, वो इस मूवी के अंदर इतना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं दिखाया गया जैसे कि बाकी अदर मूवियों के अंदर दिखाया जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इस मूवी के अंदर इतना इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, इतनी ज़्यादा सुपर पावर नहीं होती है। बस इसे कुछ टाइप का कुंग-फू कराटे आता है जिसके कारण ये लोगों से लड़ता है और उन्हें हरा पाता है। इस मूवी के अंदर जो शैंग-ची होता है वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस न्यूयॉर्क चला जाता है कोई काम करने के लिए, और वो एक ड्राइविंग का काम करता रहता है। फिर बाद में उसके जो बाप होता है उसे मारने के लिए गुंडे भेजता है, मतलब उसे बुलाने के लिए। तो वह उन गुंडे वहाँ पे जाते हैं, उसे लेकर वापस उसके बाप के पास ले आते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उसके जो पिता है उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज़ आती है कि मुझे वहाँ से छुड़ा लो। तो वो सोचता है कि उसे वहाँ पर कैद किया गया है, उसके गांव के अंदर किसी एक गुफा के अंदर कैद किया गया है, लेकिन वो उसकी पत्नी नहीं होती है। वहाँ पे एक बड़े सारे राक्षस होते हैं जो उसे बुलाते हैं कि उसे छुड़ाने के लिए। तो उसका जो बेटा होता है शैंग-ची, वो उसके गाँव जाता है। साथ में कई सारे उसकी एक दोस्त होती है, उसकी बहन होती है, वो सभी वहाँ पर गाँव जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन सभी लोगों को पहले ही बता देते हैं कि मेरे पिता आ रहे हैं आप लोगों पर आक्रमण और मेरी माँ को वहाँ से छुड़ाने के लिए। अब देखना ये होता है कि इस मूवी के अंदर क्या उसके पिता उस अपनी पत्नी को छुड़ा पाते हैं या नहीं। अब देखते हैं इस मूवी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।